इस दास्तान का उन्वान है गरीब का बच्चा। एक गांव में चीता आता कमजोरों की झोंपड़ियों से इनके किसी न किसी मासूम बच्चे को उठाकर ले जाता। गांव के सारे ताकतवर मिलकर कमजोरों की माली मदद भी करते और दूसरों में भी मदद का जज्बा पैदा करने का बहाना बना बनाकर अपनी मदद की तशहीर भी किया करते थे। इबादत गाहों में इज्तिमाई तौबा का इंतजाम भी करवाया जाता। किसी ताकतवर से पूछा जाता कि चीते को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते, तो वो कहता कोशिश तो बहुत करते हैं, मगर शायद ये हमारे अमाल की सजा है। गुनाह बहुत बढ़ गए हैं। दुआ करें कि मालिक कायनात हम पर रहम फरमाए। सब दुआएं करते रहे मगर कोई दुआ कबूल ना हुई। फिर एक दिन इस कमजोर इंसान का बच्चा चीता उठाकर ले गया, जिसे मालिक कायनात ने दुआ करने का सलीका सिखा दिया था। इसने हाथ उठाए आसमान की तरफ रोती हुई आंखों से देखा और कहा, ऐ वो जात के जिसने सब कुछ तख्लीक किया और जिसका कोई शरीक नहीं, तूने चीते को पैदा किया, इसे दरिंदा बनाया, इसका कोई कसूर नहीं। वो तो अपने पेट की आग बुझाने के लिए शिकार करेगा और जहां इसे शिकार आसानी से मिल जाए वो शिकार करने कहीं और क्यों जाएगा। ऐ मालिक कायनात, अगर तू चाहे तो वो चीता दोबारा कभी यहाँ नहीं आएगा, मगर मैं जानता हूँ कि तूने ये दुनिया इम्तिहान की जगह बनाई है और तू ये देखना चाहता है कि तेरे ताकतवर बंदे तेरे कमजोर बंदों की तकलीफ में कितना दर्द महसूस करते हैं। ऐ मालिक कायनात, मैं तुझसे चीते के मरने की दुआ नहीं करता, क्योंकि अगर तू चाहता तो ऐसे किसी चीते को पैदा ही ना करता। मैं तुझसे सिर्फ इतना मांगता हूँ कि तूने जिसको ये ताकत और दौलत दे रखी है कि वो इस चीते को पकड़कर मार दे, तू इसी चीते के हाथों वैसे ही इनमें से किसी एक का बच्चा भी शिकार करवा दे, जैसे तूने मेरा बच्चा शिकार करवाया है। अगली सुबह गांव में हंगामा बरपा था कि गांव के सबसे ताकतवर के घर के सहन से चीता इसका बच्चा उठाकर ले गया। आसपास के 7 गांव के ताकतवर अपनी गाड़ियों, शिकारी कुत्तों और असला से लेस लोगों के साथ चीते की तलाश में निकल पड़े। सबकी जबान पर एक ही जुमला था कि अब इस चीते की हिम्मत बहुत बढ़ गई है, ये ऊंची हवेलियों की दीवारें फलांगने लगा है। दर्जनों शिकारी कुत्तों ने कुछ ही देर में चीता ढूंढ निकाला, इसे मार दिया गया। चीते की लाश को गांव के बीचों बीच लटकाकर गोलियां बरसाई गईं। कहते हैं कि इस गांव से दोबारा फिर कभी किसी कमजोर का बच्चा किसी चीते का शिकार नहीं बना। आज इस गांव के दाखिली रास्ते पर इस ताकतवर शख्स के शिकार होने वाले बच्चे के नाम की एक बहुत बड़ी पत्थर की यादगार बनाई गई है, जिस पर लिखा गया है कि इस बच्चे के खून की बरकत से रब्बुल आलमीन ने गांव वालों को एक खूनी दरिंदे से निजात दिलाई। दूर दूर के गांव से लोग इस ताकतवर के बच्चे की माँ से अपनी मुश्किलों के लिए दुआएं करवाने आते हैं, क्योंकि सबका मानना ये है कि आखिरकार दुआ एक नेक दिल ममता की ही कबूल हुई और सबको इस अजाब से निजात मिल गई। आइए इस कमजोर नेक दिल इंसान से दुआ करने का सलीका सीखते हैं और दुआ करते हैं कि काश ऐसे ही नेक दिलों और ताकतवरों का सब कुछ भी ये पानी बर्बाद कर दे कि जो इस मुल्क में डैम बनाने या बनवाने की ताकत रखते हुए भी इन ताकतवरों की तरह
इस दिन तक गरीबों में सिर्फ देगें, राशन और कपड़े बांटते रहे, जब तक कि इनका अपना बच्चा इस सैलाब में नहीं बह जाता। मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।